जैसे चीनी वायरस का भारत में अब तीसरा केस सामने आया है। कर्नाटक में 8 महीने 3 महीने के 2 बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस अब मिल गया है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित पाया है। इससे पहले सोमवार को ही कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस देखा गया था। ये वायरस उनमें पाया गया था। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चे के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं करवाई है। वहीं गुजरात के डॉक्टर नीरव पटेल ने कहा है कि अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे का तबीयत जब खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में उसे 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई कुछ जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई है। 6 जनवरी को 3 केस सामने आए हैं। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने का बच्चे का था। वहीं दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची का सामने आया और वहीं जो तीसरा केस है वो गुजरात में 2 महीने का जो एक बच्चा है उस पे सामने आया है। वायरस के लक्षण कोविड जैसे ही हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल के से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि HMPV इस मौसम में सामान्य वायरस है। इस मौसम में सामान्य वायरस चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई है। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। हालांकि ये भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ACMR HMPV की जो टेस्टिंग है वो करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा सरकार और साथ ही पूरे साल HMPV के मामले पर नजर रखेगा। केंद्र सरकार की एडवाइजरी अब जारी हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। इस एडवाइजरी में क्या लिखा गया है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से या टिश्यू पेपर से ढकना है। कोरोना के समय भी ये गाइडलाइन आपको दी गई थी। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से ना मिले। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। और अब सरकार ने जो एडवाइजरी दी है कि आपको कौन कौन चीज है जो करने से आपको बचना है, तो टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ जो नजदीकी संपर्क है जैसे कि तौलिया और उनके कुछ चीजों को इस्तेमाल करना वो ना करें। बार बार आंख, नाक, मुंह को न छुए, इससे बचे और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी बचे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि HMPV वायरस आखिरकार क्या है। तो इसका जवाब ये है कि HMPV वायरस एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, जिससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। अब जो दूसरा सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर ये HMPV वायरस कैसे फैलता है, तो उसका जवाब है कि HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। और सवाल उठता है कि HMPV डिजीज के लक्षण क्या है, तो इसका जवाब है कि इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा हो तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। HMPV वायरस से बच के रहें और सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। और ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।